वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का पेपर हो चुका है कंप्लीट। इस वीडियो में हम उसकी आंसर की देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। मेरे को सेट डी प्राप्त हुआ है। क्रम अलग अलग रहता है सेट का, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल बिल्कुल ही ज़्यादा इजी रहा है, बिल्कुल रद्दी पेपर रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे वीडियोस देख के गए थे और उनने बोला है गुरुजी 80/80 आपके 2 वीडियोस से केवल। क्योंकि मैं आपको प्रूफ सहित बताऊंगा कि मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या नहीं बताया है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले पेपर भी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 आज का आपका पेपर। टाइम आपको 3 घंटे का मिला था। टोटल क्वेश्चंस इसमें 15 पूछे गए थे। 80 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, निर्देश आपके इंस्ट्रक्शंस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में आपको मैंने बताया था कि 4 नंबर का आपसे एक नोट मेकिंग समरी मेकिंग पूछा जाएगा, फिर आपसे 10 मार्क्स का एक पैसेज पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिला है। पहला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपका एक पैसेज दे रखा है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। और यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेक नोट्स अबाउट द पैसेज एंड नोट्स टाइटल आपको बताना था इसके। ठीक है, नोट टाइटल आपने लिख दिया होगा, अच्छी तरह से मैंने आपको समझा के बताया था। दूसरा पैसेज आपसे 10 मार्क्स का पूछा गया है, एजुकेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा और ये आंसर आपने लिखे होंगे इन क्वेश्चंस के। ठीक है, जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि छठा क्वेश्चन है, द वर्ड कंजेनियल मीन्स इन द पैसेज। ठीक है, कंजेनियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, कोई सी परिस्थिति आपके अनुकूल हो उसे हम क्या कहते हैं? कंजेनियल कहते हैं। तो इसका मीनिंग आपको बताना था। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना था, क्योंकि फेवर, कोई सी चीज़ अपने फेवर में होती है मतलब वो अपने पक्ष में होती है। ठीक है, वो स्थिति अपने अनुकूल होती है। तो ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना था। नेक्स्ट है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड डेटेरियोटेड। ठीक है, इसका आपको नाउन फॉर्म बताना था। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जिस वर्ड के पीछे TION आता है वो आपकी नाउन होती है। तो बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 2 क्वेश्चंस थे वो वोकैब के मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस थे आपको पैसेज में से देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइटिंग आपसे पूछी गई है, सब मैंने आपको करा रखा है, तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको डिज़ाइन करना था एक एडवर्टाइजमेंट टू दी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, अनदर सिटी में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, आप सामान बेचना चाहते हैं। चौथा था आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना था, बिल्कुल आप कर सकते थे। पाँचवा आपको दे रखा था पैराग्राफ 120 शब्दों में आपको लिखना था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ चुका है इसमें। ए ऑप्शन आपको, सॉरी, पहला वाला जो है पैसेज आप कर सकते थे। इसमें एक पैसेज पैराग्राफ आपको लिखना था, निबंध लिखना था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप लिख सकते थे। ठीक है, और वाला भी आप कर सकते थे, रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ठीक है, चलिए सेक्शन सी ए की वीडियो से पूरा छाप दिया है। मैंने बोला था सेक्शन सी 10/10 आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर जो बच्चा वीडियो देखकर नहीं गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। लेकिन जो मेरा एक वीडियो देख के गया आधे घंटे वाला, वो पूरा 10/10 आज छाप के आया है। ठीक है, चलिए तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका समवन इज़ कॉलिंग माई नेम, चेंज इनटू वॉइस आपको कन्वर्ट करना था। तो क्या हो जाएगा? माई नेम आपको पहले लिखना है, माई नेम, फिर आपको लिखना है इज़, फिर आपको लिखना है बींग, BEING, माई नेम इज़ बींग कॉल्ड। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना था, क्योंकि समवन आपको नहीं लिखना था, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। कॉल्ड तक आप इसको रख सकते हैं, बाई समवन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, माई नेम इज़ बीइंग कॉल्ड आपको लिखना था इसमें। दूसरा है आपका ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, बोथ एंड से जोड़ना था इसको। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे? ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इस प्रकार से आपको जोड़ना था इसको। ठीक है, हार्ड वर्किंग, बोथ और एंड से इस प्रकार से इसको जोड़ देना था। नेक्स्ट अगला है आपका फिजिक्स इज़ मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। डिग्री आपको कन्वर्ट करनी थी इसको पॉजिटिव डिग्री में। सेक्शन सी के वाला जो वीडियो था मैंने आपको बताया था, भोपाल वाला, भोपाल और दिल्ली वाला सेम केस है। फिजिक्स दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे था फिजिक्स और वहाँ पे था दिल्ली और भोपाल, यहाँ पे फिजिक्स और दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे? इसको आपको लिखना है नो अदर सब्जेक्ट। ठीक है, नो अदर सब्जेक्ट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स, इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है, एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। अगला है आपका नो सूनर वाला पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि नो सूनर वाला 100% परीक्षा में आएगा। नो सूनर डज ए थीप सी ए पुलिसमैन देन ही रन्स अवे, तो आपको एज सून एज से जोड़ना था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एज सून एज ए थीफ।
ठीक है, ए थीफ सीज, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये। एज सुन एज ए थीफ सीज ए पुलिसमैन, ठीक है, ए पुलिसमैन, फिर आपको देन हटाना था, ही रन अवे आपको डायरेक्ट करना था, ठीक है, ही रन्स अवे, इस प्रकार से आपको लिख देना था। नेक्स्ट 5वां आपसे पूछा गया है, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वियरिंग ए वाइट शर्ट। अबाउ सिंपल सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, हु से आप इसको जोड़ सकते थे, बिल्कुल इजीली आप कर सकते थे, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते थे, ठीक है। छठा है आपका शी शट द डोर, नेगेटिव में इसको बदलना है, तो शी डज नॉट, जिनने किया है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन सी में ये एज इट इज़ करा रखा है, क्योंकि यहाँ पे शट्स होता तो डज नॉट करते, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो सी डिड नॉट शट द डोर, इस प्रकार से आपको लिखना था, ठीक है, शी डिड नॉट शट द डोर, इस प्रकार से आपको लिख देना था। छठा आपका कंप्लीट हो जाता है। 7वां है, शी इज़ वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक, एज इट इज़ करा रखा है ये, तो सी इज़ वेरी की जगह आपको सो लिखना था, सी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे इसको, शी कैन नॉट वॉक, इस प्रकार से आपको लिख देना था। तो सेक्शन सी में जो आपके डू एज डायरेक्टेड पूछे गए हैं उनका कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। 7वां है आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। पहला जो क्वेश्चन है वही डायरेक्ट पीडीएफ से उठ के आ गया है एज इट इज़, ये जो क्वेश्चन है ये आप एज इट इज़ मैच कर सकते हैं, मेरे पिछले वीडियो से आया है डायरेक्ट उठ के, ठीक है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है इसमें, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑफ, ठीक है, क्योंकि फिजिकल चेंज है, टेबल से हमने लकड़ी बना दी है, लकड़ी से टेबल बना दी है, तो ऑफ आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। दूसरा क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करिए, तो सम आपको राइट आंसर लिखना था इसमें, ए ऑप्शन। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है भाई, मैंने कल ही बताया था आपको, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, बहुत सारों ने ए कर दिया होगा, बहुत सारों ने एन कर दिया था, दोनों हो जाएंगे गलत। बोला था मैंने कल कि गुर्दे हिल जाएंगे, फेफड़े फूल जाएंगे। आई नो द बॉय आएगा इसमें, क्योंकि एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। आई नो द बॉय हु चीटेड यू, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो उस लड़के को मैं जानता हूँ। द आपको इसमें राइट आंसर लिखना था, क्योंकि स्पेशल केस ये हो गया है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चौथा, इट डैश हैवीली सिंस मॉर्निंग, सिंस लग गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये बन चुका है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना था। 5वां, ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसकी क्षमता को बता रहा है, तो कैन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है आपका मोहन इज सीनियर, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिन शब्दों के लास्ट में आई ओ आर लगता है, जितने भी ये एडजेक्टिव होते हैं, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, ठीक है, इनमें आपको हमेशा टू लिखना होता है, तो सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना था। 7वां है आपका सुनील वर्क्स हार्ड डैश ही में गेट गुड मार्क्स, तो आपको सो दैट से इसको जोड़ना था, क्योंकि सो दैट के बाद हमेशा क्या आता है, क्लोज आता है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, वैसे इजी नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बता रखे हैं इसलिए आपको मैं इजी बोल रहा हूँ इनको, ठीक है, तो कंप्लीट आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर, पैसेज पूछा गया है आपसे, पोएम 3 मार्क्स की, ठीक है, एनी जेनिफर्स वाली, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर में अपन देख लेते हैं। पहला है आपका द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन जंप, जंप का आपको मतलब बताना था इसमें से ढूंढकर, तो प्रेंस आपको राइट आंसर लिखना था इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है आपका द पोइट हु रोड दिस लाइन्स इज, किसने लिखी है ये लाइन, तो ये लाइन लिखी है एड्रिन रिच ने, ठीक है, ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। नेक्स्ट है आपका तीसरा द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड, तो इसमें आपको स्लोली लिखना था, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना था। नेक्स्ट आपका सदाव वाला जो चैप्टर है उसमें से 4 मार्क्स का एक पूछा गया है पैसेज, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर देना था। तो पहला क्या है, डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वाल्ड बिल्ट, कहाँ पे ये बना था, तो नियर कोस्ट, ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। दूसरा है आपका डैश ट्रीज आउटलाइंड डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस, तो दूसरे में आपको राइट आंसर क्या लिखना था, दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना था ए ऑप्शन पाइन, ठीक है, ए ऑप्शन। तीसरा है आपका द एंटोनियम ऑफ वर्ड नैरो, नैरो का आपको एंटोनियम बताना था, नैरो का मतलब क्या होता है, सकरा होता है, जो कम जगह होती है, और ब्रॉड का मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है, तो सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। अगला है आपका चौथा, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द लेसन, द एनिमी से ये लिया गया है, ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पैसेज करना था। नेक्स्ट आता है आपका 9वां प्रश्न, फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें से 5 मार्क्स का पैसेज पूछा गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 5 मार्क्स का इसमें से पैसेज आएगा, ठीक है। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला था आपका द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए, तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना था, सी ऑप्शन हेयर कटिंग सैलून। दूसरा है आपका हु बिकम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर ए बंगाली, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना था ए महाराष्ट्रियन, ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। तीसरा है आपका एलोंग विथ द यूजुअल लोकल तमिल्स द महाराष्ट्रियन वाज असिस्टेड बाई, तो 3 पर्सन्स आपको इसमें राइट आंसर लिखना था, बी ऑप्शन।
चौथा है आपका फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी शाइनी। शाइनी यानी कि चमकदार को हम क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट कहते हैं। बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। पांचवा था आपका फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था, पोइट एंड पेनकेक्स। ठीक है, ये आपको राइट आंसर लिख देना था। तो इस प्रकार से आपको पैसेज करना था। क्वेश्चन आंसर तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि जो मैं बता रहा हूँ केवल वही कीजिए, उनमें से ही आपको आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपको, बिल्कुल इजीली आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न आप देख लीजिए। बार बार बताया स्प्रिंटिंग का मतलब, वो जो कमला दास है वो जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, उसको पेड़ क्यों दिखाई दे रहे थे चलते हुए, क्योंकि बस आगे बढ़ रही थी उसकी कार। ठीक है, ईजी थे, बिल्कुल आप कर सकते थे इनको। ठीक है, थर्ड लेवल वाला दे रखा है। महाराजा नंबर ऑफ टाइगर्स क्यों 100वें शेर से मारा गया था, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। ठीक है, कोई पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है। कैरेक्टर स्कीज ये वाला बता रखा है मैंने, दोनों क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ये वाले। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना था माई मदर 60 का, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए भाई, तो कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। एक ही बात बोलूँगा मैं तो, जो मेरे वीडियो देख के गया है वो 80/80 करके आया है, जो मेरे वीडियो देख के नहीं गया है वो फेल की कगार पे है। मैं तो ये सब कहूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे होता है फेंक जलवा। यूट्यूब पे मिलता है हलवा और अपने यूट्यूब पे चैनल पे होता है जलवा। ठीक है, ये एक ही बात कही दी है मैंने। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।